हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा। आज हम करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग रीडिंग। बहुत ही अलग सी रीडिंग होने वाली है ये, बहुत यूनिक टॉपिक के साथ। टॉपिक ऐसा है कि हम देखने जा रहे हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उनका आपके जीवन में क्या पर्पज़ है, वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्या कोई उद्देश्य है जिस वजह से आप लोग मिले हैं, क्या डेस्टिनी यहाँ पर कोई रोल कर रही है, या फिर एक्चुअल पर्पज़ उनके आने का आपके जीवन में क्या है। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं हम उसे देखने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी डेट ऑफ बर्थ। आपको पिक करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ और आप इस रीडिंग के टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर सबलिमिनल्स बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं गॉडेस कार्ड्स को। इनर गॉडेस एफ्रोडाइट। ओके, ब्यूटीफुल स्टार्ट। ईजी डज इट, ऊना। ओके, सो 2 गॉडेस यहाँ पर प्रेजेंट हो चुकी हैं आपके लिए। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे लिए कुछ और कार्ड्स। एंड क्या मैसेज है यहाँ पर। क्रिस्टल स्कल्स, एंड एजुकेशन। नाइस। ओके, अब यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ हमारे रिलेशनशिप्स कार्ड, ताकि हमें यहाँ पर पता चल सके कि आखिर क्या पर्पज़ है इस पर्सन का आपकी लाइफ में। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स। ओके, invite your twin flame. That's nice because twin flame की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर बन रही थी एंड अगेन वो क्रिएट हो रही है। Step into your action to create change. Okay. Okay, this card is coming for you. We have 3 of Wands. We have 2 of Cups. Page of Swords. ओके, ये कार्ड भी आ गया है। वी हैव दी हाई प्रिस्टेस। नाइस। सो हाई प्रिस्टेस मेजर आर्काना आया हुआ है यहाँ पर। जस्ट लेट मी सेट दैट कार्ड्स। आपके लिए कार्ड्स को मैं लगा देती हूँ अच्छे से, फिर आपको ये सारे ही कार्ड्स नज़र आएंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आप देख सकते हैं कितना प्यारा और खूबसूरत स्प्रेड आपके लिए बना है। शुरुआत मैं करना चाहूँगी आपसे, यानी कि आपके बारे में कुछ बता करके, तभी हम ये समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर के आपके लाइफ में आने का पर्पज़ क्या था। यहाँ पर जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है गॉडेस की तरफ से, दैट इज़ एफ्रोडाइट, इनर गॉडेस। ग्रुप नंबर 1, आपकी एक टेंडेंसी यहाँ पर आपके कार्ड्स दिखाते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ, कि आप अपने आप से ज़्यादा प्यार नहीं करते, आप अपनी कीमत भी नहीं समझते, आप अपने आप को वैल्यू भी नहीं करते हैं। इवन आप कई बार अपने आप को नॉन डिज़र्विंग भी समझने लगते हैं कि कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा, या फिर कोई मेरी वैल्यू क्यों करेगा, या फिर कोई मुझे कमिटमेंट क्यों देगा, या फिर कोई मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। आप अपने आप को बहुत कमतर समझने लगते हैं, और जो आपका लाइफ पार्टनर है या फिर जो व्यक्ति आपसे वाकई में प्यार करता है, वो इस चीज़ को देख पा रहा है कि आप अपनी कद्र नहीं करते हो, आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो। वो पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि एक बार मेरी नज़र से अपने आप को देखो तो आपको वैल्यू समझ में आएगी। यानी कि आप अपने पार्टनर की आंखों से जब अपने आप को देखोगे ना,
आपको सब कुछ अलग दिखाई देगा। आप अपनी कीमत समझोगे, आप अपनी वैल्यू समझेंगे, आप अपनी वर्थ समझेंगे। ये आपके पार्टनर का पहला पर्पज़ है आपके जीवन में आने का, कि वो आपको ये दिखा सके कि आप भी प्यार के काबिल हैं, आप भी डिज़र्व करते हो कि कोई वाकई में आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे, आपके साथ प्यार करे, आपको केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू करे, और इसके साथ ही साथ आपको अपने ऊपर हार्श होने से रोके, क्योंकि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हो। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर ये टेंडेंसी आपकी बनती हुई दिख रही है साथ में ऊना के कार्ड के साथ, कि आप अपने साथ ज़बरदस्ती करते हैं। यानी कि आपको पता है कि आप एक कार्य को इतने ही समय तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बावजूद आप अपने आप को टॉर्चर करते हो। ये सेल्फ टॉर्चर की जो आपकी प्रक्रिया है ना, कि मैं लगातार काम करूँगी या मैं लगातार काम करूँगा या मैं अपने आप को परेशान रखूँगी, अपने आप को परेशान रखूँगा, ये टेंडेंसी ऑफ सेल्फ हार्मिंग, यानी कि खुद को तकलीफ़ देने की जो टेंडेंसी है आपकी, आपका लाइफ पार्टनर आपको सूद करने के लिए आया है, यानी कि आपको आराम देने के लिए आया है, आपको रिलैक्स करने के लिए आया है। आपकी स्पिरिट यहाँ पर मुझे बहुत ट्रबल्ड दिखती है, यानी कि काफ़ी परेशान, ऐसी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो नहीं पा रही हैं, एंड आपको कहीं पर भी पीस नहीं मिलता है। एक चीज़ और है ग्रुप नंबर 1 आपके साथ, कि आपके लाइफ में कोई भी छोटे से बड़ा इंसिडेंट हो, आप बहुत जल्दी उन बातों को लेकर के डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही परेशान हो जाते हैं, और आप पूरा फ्यूचर सोचने लगते हो उसी एक बात को लेकर के। यहाँ पर अगर आप ऊना के कार्ड को ध्यान से देखेंगे, डिपिक्शन आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऊना गॉडेस तो दिख ही रही है, लेकिन आपको इनके हेयर्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। मैं चाहूँगी इस कार्ड पर आप थोड़ा गौर करें, क्योंकि ये कार्ड आपकी मानसिक स्थिति को बता रहा है इस समय। देखिए, इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको कर्ल्स नज़र आ रहे हैं इनके हेयर के, ये एक्चुअली आपके जीवन की उलझनों को बता रहे हैं। बट द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस कार्ड इज़ कि यहाँ पर आपको एक पिजन भी नज़र आएगा, एंड द मैसेज इज़ कि देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। आप जल्दबाजी करने के चक्कर में, या फिर पहले करने के चक्कर में, या फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में कई बार जीवन की खूबसूरती से वंचित रह जाते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके लाइफ में जो पार्टनर आया है वो जीवन की इन्हीं खूबसूरत चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लेकर आया। बिकॉज नाउ सी दिस कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट टेक अ क्लोजर लुक। यहाँ पर सी दिस कार्ड, एक्सप्लोरिंग अ बाउंडलेस लव। देन सी, ये जो पर्सन है आपका लाइफ पार्टनर, वो आपको कुछ और दिखाना चाहता है। यू कैन सी क्लोजली कि दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, स्पेशली जो मेल है उसने फीमेल का हाथ पकड़ा हुआ है और वो उसे कहीं लेकर जा रहा है। दिस इज़ द डिपिक्शन। एंड नाउ सी दिस कार्ड, ईजी डज इट। ये पर्सन आपको दिखाना चाहता है कि जिस दुनिया में तुम हो, या फिर तुम्हारे चारों तरफ जो दुनिया है उससे हट करके भी कोई दुनिया है। बिकॉज नाउ सी दिस कार्ड, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, यूनिवर्सल चेंज। सो ये जो चेंज की बात यहाँ पर हो रही है ये आपके पार्टनर के थ्रू आ रही है। एंड देन सी दिस कार्ड, योर ट्विन फ्लेम एनर्जी, स्टेप इन टू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। नाउ आई थिंक आपको आपके कार्ड्स की सिंक्रोनिसिटी समझ में आ रही होगी कि क्यों ये कार्ड्स आए आपके लिए। आपका पार्टनर आपको कुछ और दिखाना चाहता है, यानी कि आप जिस दुनिया में रह रहे हो, आपकी लाइफ जैसी भी है, या जिसे हम कह सकते हैं, मैं एक स्टोरी या फिर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि जैसे कुएं का मेंढक होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कुएं की दीवारें ही अपनी दुनिया लगती है, लेकिन जब वो गलती से बाहर आ गया या किसी ने उसे उस कुएं से बाहर निकाल दिया, उसको दिखता है कि बहुत कुछ है दुनिया में, तो समुद्र भी है, सागर भी है, नदियाँ भी हैं, तालाब भी है, मैं तो कुएं को ही अपनी दुनिया समझ बैठा था। यही चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलने वाला है, आपके पार्टनर के साथ देखने को मिलने वाला है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको दुनिया दिखाने के लिए आया है, यानी कि वो आपको जीवन के अन्य चीज़ों की तरफ आकर्षित करने के लिए आया है कि लाइफ में और भी बहुत कुछ है। जिन चीज़ों को लेकर के आप परेशान हो रहे हो ग्रुप नंबर 1, उनसे हट करके भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जी सकते हो, खुश हो सकते हो, जिनके साथ आप परेशानी को हटा करके लाइफ को बढ़िया बना सकते हो, सुंदर बना सकते हैं। इसलिए आपका ये पार्टनर आपके जीवन में आया है। ये पर्पस सोचिए कितना सेल्फलेस पर्पस है ये। आपका लाइफ पार्टनर आपको जीवन के अलग अलग स्वाद देना चाहता है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है और आपने एक पर्टिकुलर थीम बना रखी है कि मेरा जीवन ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी लाइफ ऐसी रहेगी,
और आप उससे टसमस नहीं होते हो बिल्कुल भी, आप जल्दी बात नहीं मानते हो ग्रुप नंबर 1, और आपका पार्टनर इस बात को जानता है कि आपको बात मनवाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप एफर्ट देखिए अपने पार्टनर का कि वो कई बार ये कोशिश करते हैं कि आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, आपका पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी वो आपको पुश करते हैं कि आप अपने जो चुपचाप मन है उससे बाहर निकल करके बाहरी दुनिया भी देखें। तो कई बार ये चीज़ें होंगी कि आपका पार्टनर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, इसीलिए ये पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बन रहा है। नाउ सी दिस ब्यूटीफुल पर्पस। और ये कोई क्यों करेगा किसी के लिए? उससे प्यार करता होगा तभी तो करेगा ना। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है बिकॉज ये पर्सन आपकी ट्रू ब्यूटी को देखते हैं। यहाँ जो रिलेशनशिप है आपका, ये कोई फिजिकल रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। हाई प्रीस्टेस कभी भी आउटर ब्यूटी की बात नहीं करती है। हाई प्रीस्टेस बताती है उस पर्सन की क्वालिटीज़ के बारे में, यानी आपके गुणों के बारे में, आपकी आंतरिक सुंदरता के बारे में, आपके दिल की सुंदरता के बारे में। और आपका पार्टनर उस सुंदरता से वाकिफ़ है। वो जानते हैं कि वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपके जितना ईमानदार व्यक्ति उन्हें शायद ही मिले, आपके जैसा पर्सन शायद ही मिले, और इसीलिए वो आपके साथ आपकी लाइफ टाइम तक रहना चाहते हैं। कितना खूबसूरत मैसेज है ये आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर हम इन 2 कार्ड्स की बात करेंगे। क्रिस्टल स्कल्स विद एजुकेशन, ये 2 कार्ड आपके लिए थीम बना रहे थे। इन कार्ड्स का पर्पस थोड़ा और डीपर है आपके पार्टनर की तरफ से। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे आपके लाइफ में आपका पार्टनर आया है आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, सिमिलरली आप भी अपने पार्टनर के जीवन में जाते हो उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही तो हमारा रिश्ता आगे बढ़ता है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं और फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते चलते हैं, तो इस तरीके से रिलेशनशिप ग्रो करता है। यहाँ पर जो रिश्ता बन रहा है वो एक तरफा नहीं, ये दोनों की तरफ से बन रहा है। यानी कि आप भी अपने पार्टनर के जीवन में काफ़ी कुछ उन्हें समझाने वाले हैं, काफ़ी कुछ उन्हें क्वालिटी देने वाले हैं। आपका पार्टनर सिर्फ देने के लिए नहीं आया आपकी ज़िंदगी में, वो यहाँ पर आए हैं आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर होते हैं। यस, आप अपने पार्टनर के लिए एक मोटिवेटर फैक्टर का काम करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, आप उन्हें इंस्पायर करते हैं। और जो हमें इंस्पायर करता है हम उसी के पास तो जाना प्रेफर करते हैं ना। जब हमारे जीवन का बहुत कठिन समय चल रहा होता है तो हम ऐसे ही व्यक्ति के पास जाना प्रेफर करते हैं ना, जो कि हमारी उम्मीदें बढ़ा सके, जो कि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी दे सके, जो कि हमें सही दिशा दिखा सके। आपके इनर स्ट्रेंथ, या मैं बोलूँ कि आपकी जो काबिलियत है उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है आपका लाइफ पार्टनर। और इसी वजह से उन्हें पता है कि इस दुनिया में हो सकता है मेरा खुद का दोस्त भी मुझे गलत सलाह दे, लेकिन ये जो मेरी पार्टनर है ये मुझे कभी गलत एडवाइस नहीं देने वाली है। और ये अटूट विश्वास आपके रिश्ते को न सिर्फ इस मायावी दुनिया में जोड़ता है बल्कि इससे परे है रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर आप यूनिवर्सल साइंस देख सकते हैं, यूनिवर्स की प्रेजेंस कंप्लीटली बनी हुई है। कितना खूबसूरत बंधन आप दोनों का बन रहा है, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। हमने यहाँ पर पर्पस की बात कर ली। आपके जीवन की जर्नी जो रहने वाली है एक दूसरे को ग्रो करते हुए चलेगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बनती है और ट्विन फ्लेम भी यहाँ पर बनता है। तो मैंने कहा ना, ये इक्वल है। आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक दूसरे के जीवन को ग्रो करने में, और इससे खूबसूरत और क्या ही होगा। क्रिस्टल स्कल का कार्ड यहाँ पर आया है जो कि बताता है जीवन के मॉडिफिकेशंस के बारे में। यानी कि ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जीवन में अमेंडमेंट करना यानी संशोधन करना अपने विचारों में थोड़ा कठिन है आपके पार्टनर की तुलना में। आपका पार्टनर थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर जो आपके कार्ड्स बताते हैं उसके अनुसार। आपका पार्टनर आपके जीवन में इन्हीं चीज़ों को लेकर के आ रहा है कि वो आपको भी थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाए, आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा अमेंडमेंट की तरफ लेकर के चले कि आप भी अपने आप को अडाप्ट कर पाओ। देखिए, हर जगह का माहौल अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, बट कभी कभी ग्रुप नंबर 1 आप थोड़ा सा तो ज़िद्दी हो जाते हो, और ये ज़िद्दीपन मुझे शुरू से दिख रहा है। आप थोड़ा सा तो ज़िद्दी हो जाते हो, और इसी वजह से आपका जो पार्टनर है वो आपको और हम्बल बना देगा। कहीं ना कहीं जो ज़िद है या फिर हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं जिन्हें हम
एंगर यानी कि गुस्सा कहते हैं, या फिर हम हेट्रेड या नेगेटिविटी या इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन कह देते हैं, या फिर क्राइंग के इमोशन यानी रोने की इच्छा होना बार बार, या डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होना। तो कुछ इमोशंस हैं और कुछ एक्चुअली में हमारे मेडिकल कंडीशंस हैं। इन सब की उपस्थिति जब जीवन में रहती है ना, तो हम अपनी लाइफ में सही निर्णय करने में भी काबिल नहीं बन पाते, यानी कि कभी कभी हम गलत डिसीजंस बनाते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है। ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना हमारे अंदर, ऐसा तो नहीं था कि जब आपने जन्म लिया उसी समय आपके अंदर ये सारे इमोशंस थे। आप तो ब्लैंक थे ना, एक ब्लैंक स्लेट की तरह थे। लेकिन आप जिस घर में रहे, जिस परिवार के बीच में आप पले बढ़े, जिस समाज के बीच में आप रहे, जिन लोगों से आप मिले, आपने उन पैटर्न्स को सीखा, उन लोगों को देखा, आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई, और धीरे धीरे उन्हीं में से कुछ गुणों को आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, अपने अंदर समा लिया। जब आप ऐसी चीज़ों को, अच्छे और बुरे दोनों ही गुणों को आत्मसात कर लेते हैं, तो एक पैटर्न आपके अंदर बन जाता है, जैसे कि गुस्से का पैटर्न, जैसे कि रोने का पैटर्न। तो आप उन चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ था। क्या आप जैसे पैदा हुए वैसे ही नाराज़ हो गए थे कि नहीं गोली मार दूंगा सबको, या फिर आप जैसे ही पैदा हुए वैसे ही आप कुछ बिल्कुल से पागल होने लगे थे, आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होने लगे थे? नहीं ना, ये सब बाद में चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हुई। कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी चीज़ आपके जीवन में बाद में आया है, पैदाइशी आप ऐसे नहीं थे। अब यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो आपकी उसी जो स्थिति है, यानी कि एक जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न आपका बनता है मानसिक स्तर पर, चाहे वो गुस्से को लेकर हो, चाहे वो क्राइंग इमोशंस को लेकर के हो, या फिर वो एंजाइटी को लेकर के हो, उसकी हीलिंग प्रक्रिया में आपका साथ देने आया है। क्योंकि आपको प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, आप पैसा बहुत अच्छा बना लोगे, आपका घर बहुत अच्छा रहेगा, आप फैमिली भी बढ़िया क्रिएट कर लोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, आप हर एक क्षेत्र में बहुत ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो, सब कुछ है आपके पास। लेकिन एक चीज़ की कमी जो आपके पास हमेशा आपको महसूस हुई है वो है कि कोई मुझसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करे, बिना मुझे जज किए प्यार करे। जब मैं सबसे ज़्यादा वर्नरेबल कंडीशन में हूँ, यानी कि उस समय जब मैं अपने वर्स्ट फेज़ में हूँ, उस फेज़ में भी कोई मुझे प्यार करे और सपोर्ट करे और मुझे समझे। ये चीज़ जो आपकी नीड है वो काफ़ी पुरानी है और बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो इस नीड को समझते हैं और इस नीड को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप बस भरोसा रखें अपने रिश्ते के ऊपर कि समय के साथ साथ आपके रिश्ते में वो जो उतार चढ़ाव है वो कम होते चले जाएंगे, और जो लाइफ में बैलेंस है, संतुलन है, वो और अच्छे तरीके से आ जाएगा। और आप दोनों इनसेपरेबल हो, यानी अलग नहीं किए जा सकते आप लोग। क्योंकि मैंने बोला ना, ये रिश्ता यहाँ पर यूनिवर्स वाला बन रहा है। सो ये जो दो एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, कप्स की एनर्जीज़ एंड वॉन्ड की एनर्जीज़, ये एक्सप्लोरेशन की एनर्जीज़ हैं। तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे को नया पाओगे। ऐसा नहीं कि आप बोर हो गए अपने रिलेशनशिप से, एक दूसरे को हमेशा नया प्राप्त करेंगे आप लोग। कुछ नई चीज़ हमेशा अपने पार्टनर में आपको देखने को मिलेगी, और आपका पार्टनर वाकई में आपसे बहुत प्यार करता है। ग्रुप नंबर 2, बिकॉज हाई प्रीस्टेस के साथ एफ्रोडाइट है। एफ्रोडाइट यहाँ पर आपको बोलती है कि भले ही आपको आपकी खूबसूरती ना समझ में आ रही हो, भले ही आप अपने गुणों से वाकिफ़ ना हो, भले ही आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो या फिर आप खूबसूरत नहीं हो, लेकिन एक बार अपने पार्टनर की नज़र से अपने आप को देखना, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये पर्पस और ये सारी बातें और मैसेजेस आपके लिए था ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेलो ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस लाते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम लेंगे गॉडेस को एंड वी विल सी क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए बन रहा है जो कि है माऊ का, मदर अर्थ का। ओके, सोल पर्पस कनेक्शन, ट्रू लव। ओके, गनीवेयर का कार्ड है यहाँ पर। कितना सुंदर कलर है ये, वाह, ये कार्ड बहुत सुंदर है। ग्रुप नंबर 2, आप लोग लकी हो।
डिवाइन एसेंस, हाई प्रिस्टेस। ओके, ग्रुप नंबर 1 में भी हाई प्रिस्टेस आई है, यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस आ रही है। क्या बात है, आज साइकिक एनर्जीज आप लोगों की काफ़ी हाई चल रही हैं। बात जब लाइफ पार्टनर की आती है तो आपकी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती है। हाँ, चलिए और देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस ला रहे हैं। ओके, सो वी हैव द चोजन वन, 144 एंजल नंबर। बहुत सही। ओके, ये कार्ड आ रहा है तो मैं इसे लूँगी। फैमिली लीनिएज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। एंड आई थिंक एक कार्ड आपके लिए और टर्न हुआ था, जस्ट लेट मी सी। ओके, ये सारे ही कार्ड्स आपके लिए बन रहे हैं। आई थिंक इन सारे ही कार्ड्स में कुछ ना कुछ है, तो मैं आपकी रीडिंग के दौरान इन सब कार्ड्स को लूँगी। बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स हैं ये, देखिए 7 कार्ड हैं आई थिंक ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पर 2 कार्ड और हैं, तो आई थिंक काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। मैं इसे आपकी रीडिंग के दौरान लेती रहूँगी, मैं इसे यहीं पर रख देती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स एंड वी विल चेक कि क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आ गया है कार्ड द मून। मिरर एनर्जी यहाँ पर बन रही है एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। क्या बात है, कप्स इमोशंस, आप अपने पार्टनर से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, ग्रुप नंबर 2। एंड वी हैव द सन। ओके, सो 2 मेजर आर्काना यहाँ पर आए हैं। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मैं आपके लिए कार्ड्स को लगा देती हूँ, क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स भी कई सारे आए हैं, तो हमें स्पेस तो चाहिए होगा। ओके, सो आई होप सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। 2 मेजर आर्काना। शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे गॉडेस के कार्ड्स के साथ, ट्रू लव एंड मदर अर्थ। मैंने बोला सोल पर्पस कनेक्शन यहाँ पर बनता है। क्या पर्पस है आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आने का? वो पर्पस है कि आप दोनों का सोल पर्पस कनेक्टेड है, यानी कि आप दोनों की जो आत्माएं हैं या फिर जो सोल हैं, उनके जो उद्देश्य हैं वो एक जैसे हैं, या फिर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप ना भी चाहते तो भी इन पर्सन से आपको मिलना ही था, इनका आपके जीवन में आना ही था, क्योंकि आप दोनों के सोल पर्पस के कनेक्शन बहुत बन रहे हैं। इवन दो अगर आप पार्टनरशिप में भी नहीं जाते तो भी लाइफ टाइम फ्रेंडशिप आप दोनों की बनी रहती, यहाँ पर आपके कार्ड्स ये भी बताते हैं। तो ऑफ कोर्स आपका जो रिश्ता है वो एक फ्रेंडशिप का और दोस्ती का भी बनता अगर आप रिलेशनशिप में नहीं जाते। बट सन का कार्ड ये बताता है कि करेंटली ये जो रिलेशनशिप है फ्लरिशिंग मोड में चल रहा है, इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर ये भी नज़र आता है आपके हाई प्रिस्टेस एंड डिवाइन एसेंस के कार्ड के साथ कि आपका जो प्यार है वो परिभाषित नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रेम है। अब उद्देश्य की हम बात करें कि क्या पर्पस है आपके पर्सन का इस लाइफ में आने का, यहाँ पर आप फैमिली लीनिएज यानी कि कर्मा का कार्ड देख सकते हैं, वहाँ पर एंजल नंबर भी आया हुआ है, मून की प्रेजेंस भी है। ये सब बताते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शंस को लेकर के भी। तो सोल पर्पस भी यहाँ पर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इन्वॉल्व है। दिस कुड बी योर पार्टनर फ्रॉम द पास्ट लाइफ, यानी कि पिछले जीवन काल से ये व्यक्ति का रिलेशन आपके साथ था, चाहे किसी दोस्त के रूप में था, चाहे आपके प्यार के रूप में था, अधूरे प्यार के रूप में था, या पूरे प्यार के रूप में था, बट था। क्योंकि ट्रू लव का ये कार्ड आप देख रहे हो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा है बाकी सारे कार्ड्स के साथ। इसका कलर बिल्कुल अलग आ रहा है, पैलेट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है उसी लव को लेकर के, उसी लव के रीजनरेशन को लेकर के। तो जो पर्पस पहले नहीं पूरा हो पाया वो पर्पस इस तरफ पूरा होगा, यानी कि इस जन्म में पूरा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर शुरुआत हुई है आपके इस स्प्रेड के साथ। यहाँ पर निकले हैं एक्स्ट्रा कार्ड और हम यहाँ पर देखने वाले इन कार्ड्स में क्या चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर की तरफ से बता रही हैं आपके जीवन में आने के उद्देश्य को। सो फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हैं मेडिटेशन का। मेडिटेशन भी इसी डिवाइन एसेंस को प्रेजेंट करता हुआ दिखता है, जो कि ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा साइकिक लेवल पर भी है। और देखिए मैंने आपको शुरू में कहा भी था कि आप काफ़ी ज़्यादा साइकिकली एक्टिव दिख रहे हैं। मुझे खास करके इस रीडिंग के दौरान आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। अगर
आपके लाइफ में कोई पार्टनर है ग्रुप नंबर 2 और आप अभी तक कंफर्म नहीं हो या फिर उस पार्टनर ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है रिलेशनशिप की, तो इस रीडिंग को यहीं पॉज करिए और आप मैनिफेस्ट करिए, तुरंत विश करिए, ईश्वर से बोलिए, इष्ट से बोलिए, यूनिवर्स से बोलिए कि वो पार्टनर आपको कन्फेस करे या फिर आपको कमिटमेंट दे। राइट नाउ पॉज द वीडियो एंड डू इट एंड देन कंटिन्यू योर वीडियो। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि ये कनेक्शन आपका काफ़ी डीपर लेवल पर चल रहा है। एंड यहाँ पर आपको जो वाटर का सिंबलिज्म नज़र आ रहा है वो एक्चुअली में कप्स की रिप्रेजेंटेशन है इस कार्ड के साथ। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट डेक, नॉट टैरो कार्ड्स, बट फिर भी इन कार्ड्स की सिंक्रोनिसिटी आप देख सकते हैं। कप्स यहाँ पर बताता है उसी इमोशनल कनेक्शन को लेकर के। एंड नाउ दिस कनेक्शन इज़ वेरी डीप, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर आपको दिख रहा है ये कोई कप का पानी नहीं है या फिर ग्लास का पानी नहीं है, ये जो पानी है ये समुद्र का पानी है, यानी कि डीप इमोशंस आर कनेक्टेड। तो जो इमोशंस हैं वो काफ़ी गहरे स्तर पर इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। सो ये रहा आपका फर्स्ट कार्ड यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर बन रहा है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का। नाउ दिस कार्ड सजेस्ट सो मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी अफेयर की ही हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर बाहर जा कर के किसी और व्यक्ति के साथ संपर्क में जाना। ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि डाउटफुलनेस, यानी कि मन में बार बार डाउट आना कि क्या ये पार्टनर ही मेरा है या नहीं, और ये डाउट दोनों तरफ से बन सकता है। देखिए, जब रिलेशनशिप ऐसा है कि आपको मन से यानी आत्मा से तो लगता है कि ये पर्सन मेरा है, लेकिन फिजिकल रियलिटी में वो पर्सन आपसे डिटैच हो जाता है या फिर आपसे बात नहीं करता या फिर कभी कभी दूरियां बन जाती हैं, तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है। बट एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी टुगेदर। यहाँ पर द चोजन वन है, यानी आप दोनों तो एक दूसरे को चुन चुके हो पहले ही, किसी और पैरेलल दुनिया में या यूनिवर्स के सामने आप दोनों एक दूसरे को चुन चुके हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आए या ना आए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो कोई और नहीं, आपका स्वयं का अविश्वास या फिर डाउट है, जो कि यहाँ पर अपनी अपीयरेंस दिखाता है। सो ऑफ कोर्स ये डिसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि ये जो कार्ड है ये अपनी वैल्यू को हटाएगा आपके लाइफ से, जैसे ही आप दोनों को ये अश्योरेंस मिल जाएगी आंतरिक मन से कि हाँ हम दोनों साथ में हैं, तो ये कार्ड अपने आप वैनिश हो जाएगा। नाउ ये अश्योरेंस मिलेगी कैसे? जितना ज़्यादा आप आंतरिक स्तर पर उतरेंगे, यानी कि मन में जितना ज़्यादा एक दूसरे के आप जाएंगे, उतना ही ज़्यादा डीप कनेक्शन आप लोग डेवलप करेंगे। अभी ये बातें समझने में भी डिफ़िकल्ट होंगी, हो सकता है एक को समझ में आए, एक को समझ में भी ना आए कि ये बातें क्या हैं, लेकिन जब आप एक्सप्लोर करोगे अपने उसी पार्टनर के साथ कई सारे ऐसे पलों को, लम्हों को जिनमें आप दोनों साथ हो, तब आपको ये चीज़ समझ में आनी शुरू होगी कि ये जो मून है उस मून का रिफॉर्मेशन होना बाकी है। बिकॉज मून यहाँ पर क्या सजेस्ट करता है? एक तकलीफ़, एक हर्ट। और जैसा मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का है, संभावना यही है कि पिछले जन्म में अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था, इस जन्म में ये प्यार पूरा होने को आया है। बिकॉज सन भी है यहाँ पर, मून एंड सन आपको पता है ऑपोजिट है, बट रिमेंबर ऑलवेज कि मून को अपनी रोशनी हमेशा सूर्य से प्राप्त हुई है, सन से प्राप्त हुई है, इवन इन रियल वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो आपका मून का कार्ड बता रहा है ये आपकी प्रीवियस लाइफ को सजेस्ट कर रहा है, और ये जो सन का कार्ड है ये आपकी करंट यानी प्रेजेंट लाइफ को सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो दुख और तकलीफ़ें हैं, इसी वजह से आप ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हो इस पार्टनर के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि आपके दुखों का कारण भी यही व्यक्ति है। आप सबसे ज़्यादा नाराज़ भी इसी से होते हो, इसी पर्सन से होते हो, और सबसे ज़्यादा खुश भी इन्हीं के साथ होते हो। तो जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उन्हीं से आप सबसे ज़्यादा नफरत भी करने लगते हो इन सर्टेन मोमेंट्स। आप याद करिए कि जब आपका झगड़ा होता है आपको लगता है कि क्या कर दूँ मैं इस पर्सन के साथ, ऐसी कुछ चीज़ें आपके मन में आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो हर्ट अभी भी बाकी है, वो वुंड्स, वो घाव भरे नहीं हैं, उनका भरना ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर सन उस घाव को भरने के लिए आया है, यानी कि जो कार्य पहले नहीं पूरा हुआ वो इस जन्म में पूरा होना चाहता है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर बनती है। एंड फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ लव का कार्ड। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड कार्ड फॉर योर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आप दूसरे से प्यार की डिमांड कर रहे हो, दूसरे से चाहते हो कि वो आपको प्यार करे। मैंने आपको बोला भी कि सोल पर्पस यहाँ पर कनेक्टेड आप दोनों का दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्यार की पूरी जिम्मेदारी अपने पार्टनर के ऊपर डाल दो, क्योंकि सेल्फ लव इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू ग्रुप नंबर 2। सेल्फ लव का मतलब क्या है कि अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाना, अपने हार्ट एंड सोल में, और अपने प्रति खुश रहना। सेल्फ लव यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि ग्रुप नंबर 2 आपका जो पार्टनर है इस समय पर अगर वो आपसे डिटैच होता है बार बार, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको साइन दे रही है
कि खुद के साथ समय बिताना शुरू करिए। आप लोग खुद से प्यार करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार कर पाओगे तभी किसी और को प्यार दे पाओगे ना। जब आपकी थाली में 4 रोटी है तभी तो आप किसी को 2 रोटी उसमें से दे सकते हो ना। अगर आपकी खुद की थाली खाली है तो आप किसी और को क्या खाना खिलाओगे। यही बात अप्लाई होती है प्यार को लेकर के भी। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं कर पा रहे हो ग्रुप नंबर 2, तो किसी और को आप कैसे प्यार करोगे। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि जब तक आप नहीं सीख जाते तब तक आपको आपके पार्टनर की तरफ से तकलीफ मिलती रहेगी, हर्ट मिलता रहेगा और आप इसमें झूलते रहोगे। इसीलिए जितना जल्दी आप सेल्फ लव की तरफ चले जाएं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा ग्रुप नंबर 2। ओके, नेक्स्ट कार्ड है। यहाँ पर बहुत से कार्ड्स आए हैं। सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन, जस्ट सी दिस। यही मैंने आपको बोला है कि आपको मिलना ही है। सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। जो आपको लग रहा है कि आप लोग अलग हो गए, ये इल्यूजन है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को देख करके बहुत लोग घबरा गए होंगे कि अरे ये कैसे आ गया। बट यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है, आप देखिए, सेपरेशन जो है यानी कि जो आप थोड़े थोड़े समय के लिए एक दूसरे से डिटैच होते हो, ये इल्यूजन है, ये रियलिटी है ही नहीं। आप इसको लेकर के भ्रमित ना हो कि अब तो हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया, हम अलग हो गए। नहीं अलग हुए, हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका अभी पर्पस बाकी है, अभी आपका तो काम ही बाकी है, अभी तो वो हुआ ही नहीं है। जब तक वो कार्य नहीं हो जाता अलग कैसे हो गए ग्रुप नंबर 2। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख सकते हो। पेज ऑफ कप्स के कार्ड पर आपको नज़र आ रहा है वो पर्सन, एंड पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि इस पर्सन को थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में टाइम लगता है। बट कार्ड्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि इसी पार्टनर के साथ आपकी लाइफ भी बनी हुई है, इनके साथ आपका पर्पस भी कनेक्टेड है, और ये पर्सन इसीलिए आपके जीवन में आया है ताकि उस पर्पस को पूरा कर सके और आपके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो घाव है ना, जो वुंड्स, ऐसे वुंड्स जिनका आपको आइडिया भी नहीं कि वो किधर से आ रहे हैं, उनको हील कर सके। नेक्स्ट वी हैव फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट सी दिस कार्ड, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। एंड ये कार्ड्स यहाँ पर सजेस्ट करता है उसी रियलिटी को जो कभी आपकी हुआ करती थी। ये रियलिटी मैंने बोला ना कि यही पर्सन आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है और यही पर्सन आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है। अब ये जो रिलेशनशिप बन रहा है, आप देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन कैसा क्रिएट हो रहा है कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसी व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा अलग होना चाहते हो। जिस व्यक्ति के सामने आप सबसे ज़्यादा रोते हो उसी व्यक्ति के साथ आप सबसे ज़्यादा हंस भी रहे हो। ये क्यों क्रिएट हो रहा है? आप इन 2 एक्सट्रीमिटीज़ पे क्यों झूल रहे हो कि एक तरफ आप सबसे ज़्यादा नफरत भी इसी से कर रहे हो, सबसे ज़्यादा प्यार भी इसी से कर रहे हो? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ठीक होना बाकी है, और ये तभी ठीक हो पाएंगी जब आप दोनों एक दूसरे के अंतर मन में उतरेंगे, दूर दूर से नहीं बल्कि गहराई में जाएंगे। फर्स्ट कार्ड आपको याद है ना आपका? ये कार्ड यहाँ पर इसी बात को सजेस्ट करता है कि समुद्र की गहराइयों में जाना होगा, यानी कि आप दोनों को एक दूसरे के जो भावनाएं हैं उनकी गहराइयों में जा करके इस चीज़ को समझना होगा कि हमारे लिए हमारा रिलेशनशिप क्या है, उसके क्या मायने हैं। क्या वो बस टाइम पास चल रहा है या फिर हम वाकई में एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम अलग नहीं हो सकते? क्या ऐसी कोई बात है यहाँ पर? जब आपको वो क्लूज मिलने शुरू हो जाएं, वो हिंट्स मिलने शुरू हो जाएं, यू आर गुड टू गो। वॉरियर्स ऑफ लाइट, यस, एंड सी द बिगिनिंग। यहाँ पर आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। ट्रीज़ यहाँ पर बताते हैं ग्रोथ को, एंड साथ में आपको यहाँ पर सनलाइट नज़र आ रही है। और मैंने बोला इस करंट लाइफ टाइम में सन है यहाँ पर, तो सूर्य की रोशनी, यानी कि वापस से रिजनोवेशन, दूसरा ज़िंदगी, पुनर्जन्म। यहाँ पर आपके रिश्ते का पुनर्जन्म आ रहा है। यहाँ पर देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पर्पज़ है यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ यही। And then we have divine timing, very good. Now divine timing and I think divine essence भी आपके लिए आया हुआ था कार्ड। डिवाइन की प्रेजेंस यहाँ पर बन रही है। एंड डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। किसी भी चीज़ को फोर्स मत करिए। अगर आप समय से पहले चीज़ें चाह रहे हो तो इंतज़ार करो ग्रुप नंबर 2, क्योंकि सही समय पर वो चीज़ हो जाएगी जो आप चाहते हो करना। यहाँ पर चीज़ों को फोर्स करने से चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकती हैं। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए होगा, एक दूसरे की भावनाओं को जानने के लिए समय चाहिए होगा, और वो समय देना पड़ेगा। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, जब वो चीज़ अपना वो वक्त लेती है तभी वो लाइफ में आगे बढ़ती है। पौधे पर फल निकलने का एक समय होता है, पहले ही थोड़े ना निकल आएगा। 2 दिन में ही आपको नहीं दिख जाएगा कोई भी फ्रूट या फ्लावर, आपको उतना इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। और इस पर आप देख सकते हैं बुद्धा की इमेजरी बनी हुई है। ये इमेजरी यहाँ पर सजेस्ट करते हैं अगेन सीधा सनलाइट। यहाँ पर आपको सूर्य की रोशनी फिर से नज़र आ रही, बता रही सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, यानी कि अपने बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना। आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ,
आपके अपने बारे में सबसे ज़्यादा बताता है वो आपको। आप क्यों नाराज़ हो जाते हो, क्यों परेशान हो जाते हो, क्यों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, या फिर आप क्यों ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो, तो ये सब चीज़ें आपके बारे में भी तो कुछ ना कुछ बता रही हैं। आपका पार्टनर आपकी लाइफ में इसलिए भी आया है कि वो आपके नेचर को आपको समझा सके कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पर आप बहुत अच्छे हो। क्योंकि आपकी जो तकलीफ़ें हैं ना, इनको आपके पार्टनर से बेहतर और कोई नहीं समझता। आप चाहे किसी को भी बोल लो, बट आपके लाइफ के जो डार्केस्ट मोमेंट रहे हैं या जो सबसे बुरे पल रहे हैं वो आपके पार्टनर ने देखे हैं आपके साथ। आप अपनी लाइफ में जो लोवेस्ट पॉइंट पर आप थे, सबसे निम्नतम स्तर पर, वहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको देखा है और संभाला है। जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तब उस केस में हम उस पर्सन के साथ ही सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जिसने हमारी सबसे बुरी हालत देखी रखी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन यहाँ पर इस डुअलिटी को दिखाता है कि आप दोनों अगर अलग होने की कोशिश भी कर रहे हो ना, नहीं हो पाओगे। यहाँ पर अलग होना पॉसिबल भी नहीं दिखता है। और इसके साथ ही साथ ये जो कनेक्शन है ये और गहरा होता जाएगा समय के साथ साथ, और आप डीप जाने वाले हो, आप इसमें और ज़्यादा चीज़ें जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस रिजोनोवेशन यानी कि दोबारा से अपने रिलेशनशिप को फ्लरिश करना, उसे अच्छा बनाना, उसमें नया जीवन डालना, ये पर्पस आप दोनों के लाइफ का यहाँ पर बनता है ग्रुप नंबर 2। क्योंकि ट्रू लव यहाँ पर आपका फाइनल कार्ड बनेगा। ट्रू लव आपका आउटकम है। ट्रू लव यानी कि सच्चा प्यार गिनीवर के साथ यहाँ पर आपके लिए बनता है। सो ट्रू लव, यस, सच्चा प्यार इस पर्सन के साथ आपका है। और इस सच्चे प्यार का एहसास कराना आपके पार्टनर का पर्पस यहाँ पर डिफाइन कर रहा है आपके जीवन में। तो आप देख सकते हैं एक दो नहीं, मल्टीपल पर्पस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिलेशनशिप काफ़ी डीप है। एक्स्ट्रा कार्ड अलग इतने आए आपके लिए, 7 एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं। एनसी सारे ही कार्ड्स वो कहानी बता रहे हैं जो आपके जीवन में घटित हो रही है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो बिना मतलब का यहाँ पर अपीयर हुआ है। हर एक कार्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऑल्दो सारे कार्ड डिफरेंट डेक से हैं। इम्पॉर्टेंट कार्ड जो यहाँ पर आपके लिए मैं बताना चाहूँगी लास्ट, दैट इज़ एंजल नंबर 144। क्योंकि ये एंजल नंबर है, डायरेक्ट ये एक एंजलिक मैसेज है आपके लिए कि आपको और आपके पार्टनर के रिश्ते को चुना गया है कि वो इस जर्नी को देखें। हर किसी को पिछले जन्म का प्यार नहीं मिलता, लेकिन आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 144 क्रिएट हो रही है जो कि बता रही है कि आप दोनों काफ़ी ऊपर स्तर पर उठने वाले हैं। अपने प्यार को और गहराई से समझते हुए उसकी जो लेवलिंग है उसको और ऊपर करोगे। सिर्फ इस दुनिया का प्यार नहीं कि आज अच्छा लग रहा है पार्टनर के साथ तो रह लिया, कल नहीं अच्छा लग रहा है, आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही तो डिवोर्स दे दिया, ऐसा नहीं। आप दोनों का रिश्ता इनसेपरेबल है, अलग नहीं हो पाओगे। ये चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स बताते हैं। ओके, तो इसीलिए 144 सुपर स्टेबिलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप यहाँ पर इंडिकेट करता है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी होगी। कैसी लगी आपकी रीडिंग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।